पुत्र कोई यतीम बच्ची वेख ली हो, ठीक है जी, जी अपने घर बह के डीकती हुई कोई मेरे सिर ते हाथ रखे तो मैं अपने घर वाली होवां, कोई थोड़ा जिहा समान लै दे, कोई पेटियां लै दे, कोई मंजियां लै दे, कोई मशीन लै दे, कोई फ्रिज लै दे, कोई 4 जोड़े लै दे, जेड़े कोई जांजी आने नहीं कोई उन्हां दा खर्चा चुक ले, लभो कोई घर पुत्र। और पुत्र इस कैमरे तो बगैर जाइए, ठीक है, अलिफ नूं पता होए, मीम नूं पता होए ते ऐन नूं पता होए, ते दूसरा जिहड़ी धी चली उन्होंने पता होए तो माँ प्यो को पता होए, तो तीसरा तेनों पता होए, चौथे ना किसी को पता लगन दें। पुत्र पूरी जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूँ, उधरों धी अपने घर जाएगी उधर तेनों मीम ते एंड सद लैणगे, लेकिन है ही नहीं किसी को शौक ही लगा। हम तो मायल बकरम हैं कोई शायर राह दिखलाएं किसे कोई रवे मंदिर। हज़रत साहब चस्के लेते हैं हम सारी रात। अब देखिए ना हज़रत साहब, मैं दुख से कहता हूँ, स्टेजों पे हम कुछ बताते हैं, करवाते हम कुछ हैं। स्टेजों पे क्या बताते हैं कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर रात एक कुरान शरीफ तिलावत करते थे, यही है ना। किसी ने पूछा आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी, फिर मैं 14 साल एक टांग पे खड़े होकर कुरान तिलावत की, यही है ना। दसिया है कि पूरी रात कुरान पढ़ते सन, कीता कि ये सारी रात नाते ही पढ़ते रहे, कुरान पढ़े ही कोई नहीं। कुरान पढ़े तो कितनी देर, सिर्फ कारी साहब को कान च पहले आक्षण कारी साहब घड़ी हुई 20 मिनट दूते ना जाइए हुए, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये 20 मिनट से ज़्यादा कुरान सुन भी कोई नहीं सकते, क्योंकि इनका कुरान से ताल्लुक ही कोई नहीं। ताल्लुक हो तो सुने ना मेरे साथ। अल्लाह कुरान तो पुत्र वो किताब है, सारी सारी रात उसको सुनो यार। हुजूर फरमा रहे हैं, सोने मेरे महबूब पाक फरमाया, सहाबा जैसे लोहे को जंग लगता है दिलों को भी लग जाता है। अर्ज की महबूब जब लोहे को जंग लगता है मुख्तलिफ तरीकों से उतारते हैं, दिल को जंग लगे तो कैसे उतारना है? फरमाया कुरान पढ़ पढ़ के उतारना है। कुरान तो जंग उतारता है, लेकिन मैं दुख से कहने लगा यार मेरी कौम 20 मिनट से ज्यादा कुरान नहीं सुन सकती। हज़रत साहब कुरान पढ़ा जा रहा हो ना, किसी को 10 रुपए के नोट की तौफीक नहीं होती इनमें से। इनके अंदर वो जो जेबों में पड़े होते हैं ना, वो सुर्ख सुर्ख रंग के 100 के नवे नोट वो पुड़क रहे होते हैं कि कब तिलावत कुरान करीम खत्म हो और छैयां छैयां शुरू हो तो फिर असी नाल छैयां छैयां शुरू करिए। कुरान से इनका ताल्लुक जोड़ने में हमारे स्टेज नाकाम रहे। हम इनका ताल्लुक ना कुरान से जोड़ सके, ना नमाज से जोड़ सके, ना दीन से जोड़ सके, ना शरीयत से जोड़ सके। हज़रत साहब देखें तो सही, मैं कहता हूँ हज़रत साहब ये मिलाद पाक का स्टेज है, शहादत इमाम हुसैन पाक का स्टेज है, हैं जी, ताजदार सदाकत का स्टेज है, ताजदार ख़त्म नबूवत का स्टेज है, सैयदा कायनात के ज़िक्र मुबारक का स्टेज है, हैं जी, ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन का स्टेज है। ये हमारे मौजू है ना हज़रत साहब। अल्लाह हज़रत साहब इन स्टेजों ने हम सबको अमीर कर दिया, खतीब भी अमीर कर दिए, नाथखां भी अमीर कर दिए, पीर भी अमीर कर दिए, नकीब भी अमीर कर दिए, लेकिन इस्लाम गरीब हो गया। इस्लाम गरीब हो गया। इस्लाम ने सारे को अमीर किया, जिन्हें इस्लाम का नाम लिया इस्लाम ने सारे अमीर। मिसबाई साहब अमीर हो गए। मिसबाई साहब खुद बताते हैं मैं साइकिल पे था, आज इतनी बड़ी गाड़ी पे घूम रहे हैं। सबको अमीर कर दिया इसने, लेकिन धोखे यारा इस्लाम गरीब हो गया। सब अमीर, पीर अमीर हो गए, खतीब अमीर हो गए, नकीब नाथखां अमीर हो गए, इस्लाम गरीब हो गया। इस्लाम गरीब हो गया। और मैं तो 2024 में कह रहा हूँ, पता नहीं, मैं कहता हूँ अक्सर मियां मोहम्मद बख्श ने क्या देखा था। टिकटॉक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, नंगापन नहीं था, यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं थी, बड़ा सोहना माहौल था। पता नहीं मियां साहब ने क्या देखा कि रो ही पड़े। दीन नबी दा वांग यतीम दर दर तके खावे की वेख्या होगा मियां साहब ने। देखो सब जुमला किड़ा सकते, दर दर तके खावे। तो जो मैनू को रब इख्तियार दे तो मैं रूह मियां मोहम्मद बख्श साहब को लिया हजूर लिखो की लिख दे उन दसो की कहोगे इस्लाम। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे किथों लिया उमर बाद जड़ा इनू सीने लावे। सब अमीर हो गए साहब, दीन गरीब हो गया, दीन गरीब हो गया। बताया ये कि वो सारी रात कुरान पढ़ते थे और खुद क्या किया, सारी रात में एक बार कुरान पढ़ा है, और वो भी सिर्फ
20 मिनट ऐसा। एक रिवायत उम्मत ने पकड़ ली, एक छोड़ दी। सैयदना हसन बिन साबित वाली पकड़ ली और अब्दुल्ला बिन मसूद वाली छोड़ दी। पुत्र जिन्ने बच्चे सामने बैठे हो, कसूर मेरा है, मैं नहीं दसिया। पुत्र जी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत हसन पाक को नाश शरीफ सुनी थी ना, पुत्र हुजूर ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को कुरान भी सुनाया सी और मैं अब्दुल्ला मुनु कुरान सुना। अर्ज की थी सोने महबूब कुरान आपके कल्ब मुबारक ते उतरे है, अब्दुल्ला आपको कुरान क्यों नहीं सुना सकता है? फरमाया अब्दुल्ला कभी कभी मेरा भी जी चाहता है मैं अपने रब का कलाम किसी की जुबान से सुनूं। एक रिवायत पढ़ ली, एक छड़ छड़ी है और डाडी छड़ी है ही कोई नहीं, सारी सारी रात है। लेकिन कुरान मैं अक्सर बच्चों को, मुझे किसी ने सब क्लिप भेजा ना फलस्तीन के हवाले से, और ऐसा कोई नहीं, आप जिस फलस्तीनी बच्चे का क्लिप देखें सारे कुरान पढ़ रहे हैं। आप उठा के देखें हजरत, आप लिखिएगा कभी यूट्यूब पे ना, ठीक है जी, फलस्तीन जैसे भी आप उसको जो मौजूद चाहे दे रहे हैं फलस्तीन, ठीक है, बच्चे जैसे आप उसको लिखें, हजरत साहब हर बच्चा कुरान पढ़ रहा है, हर वीडियो उनकी देखिए सब बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। तो मुझे किसी ने वीडियो भेजी और साथ उसने कहा कि हजरत वीडियो देखिए जरूर। वो हजरत वीडियो थी, कोई फलस्तीनी फैमिली थी, वो अपने घर में बैठे थे हजरत, वो मिसाइल फायर किया गया ड्रोन से। टेक्नोलॉजी है पुत्र, उन्होंने एडे एडे बम साढ़ा एक एक शहर उड़ाने ली काफ़ी ने, क्योंकि उन्होंने वर्क किया। जैसे अब हमने क्या किया, ताजमहल बनाया है, हरन मनार बनाया है, हजरत कुकड़ लड़ाए हैं, कुत्ते लड़ाए हैं, हजरत साहब कुत्तों की दौड़ लगवाई है, टग्गों की दौड़ लगवाई है, ऊँटों की दौड़ लगवाई है। वो साहब हमारी सारी किताबें उठा के ले गए, गजाली, रूमी, राजी, मुजद्दिद पाक, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, हाँ जी, उन्होंने ऐसा हमारा सब उठा लिया और कहाँ से कहाँ गए। वो इल्म के मोती, वो किताबें हमारे आबा की, तो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है, लोग कहाँ से कहाँ गए। ये साहब ये पैनासोनिक का कैमरा है, उनका एक जड़ी कंपनी का बका गया, ये भी उन्होंने का, नाइकोन उन्होंने का, एकोन उन्होंने का, ठीक है जी, हायर उन्होंने का, मिट्सुबिशी उन्होंने का, टोयोटा उन्होंने दी, होंडा उन्होंने दी, सुजुकी उन्होंने दी, एमजी उन्होंने दी, टुक्सन उन्होंने दी, हाँ जी, बुगाटी उन्होंने दी, लैम्बोर्गिनी उन्होंने दी, हमर उन्होंने दी। ऐसी ऐसी 77 साल हो गए हजरत हमें, लेकिन 77 सालों बाद मेरी महफिलों का रिजल्ट ये है कि सड़क पे हजरत वो जो गर्मी की वजह से मुसाफिरों के पानी पीने के लिए कूलर रखा है, उसके ऊपर 15 रुपए का जो प्लास्टिक का गिलास है, हम उससे संगली नहीं उतरवा सके, हम उससे संगली उतरवा सके, क्योंकि इन बेचारों, ये तो आए थे सुनने के लिए, हमने इनको सारी रात सुनाया ही है। हाँ जी, हुजूर मेरी तो सारी बात, इस स्टेज की जिम्मेदारी थी। इन्होंने भी समझ लिया कि भावें दाढ़ी लथी भी होए तो तुम कह सकते हो कि हुजूर मेरी सारी बार, भावें तुम बेनमाज भी हो तो तुम कह सकते हो कि स्टेजों की जिम्मेदारियां थी ना साहब। इन्होंने असर लिया हमारी इन बातों का, मेरा कसूर, मैंने क्यों ऐसा दाढ़ी मुंडे को ये कहने दिया स्टेज पे खड़े होके कि हुजूर मेरी तो सारी बार आपसे। इन्होंने असर लिया, इन्होंने कहा हाँ दाढ़ी लथी होए तो फिर भी अल्लाह साहब आप तो जानते हैं जो दाढ़ी लथा है, जो फासिक है, वो तो अजान नहीं दे सकता था, क्योंकि बोला तो अजान नहीं दे सकता था, फासिक है वो। हमने स्टेजों पे चढ़ा चढ़ा कितने इतने बड़े दावे करवाए, ये बेचारों ने समझा भाई ठीक है। और मैं साहब जो माहौल बना खड़ा है, मैं सच्ची बात है, मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं कहता हूँ शुक्र है भाई जब वो सलीबी जंगों का दौर था और हजरत सलाहुद्दीन अयूबी सलीबियों के परखचे उड़ा रहा था, मैं कहता हूँ शुक्र है उदू ना इंज दियां महफिल सन, ना इंज दी नात खां सन, ना इंज दियां नातां लिखण वाले सन, ते ना मेरे वर्गे खतीब सन। नहीं तो साहब किसने जाके बैतुल मुकद्दस फतह करना था, उसने भी साहब किसी महफिल में बैठा सारी रात यही कहना था, तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा ते लीमा मैनू नाल रख। मैं तो कहता हूँ यार शुक्र है जब महमूद गजनवी का दौर था ये वाला रंग नहीं था,
کس نے سومناتھ کی اینٹ سینٹ بجانی تھی حضرت صاحب؟ اس نے بھی آپ کی اور میری طرح کسی محفل میں ادھر بیٹھے ہونا تھا یا ادھر بیٹھے ہونا تھا، اور اس نے بھی ساری رات یہی کہتے رہنا تھا، میری عمر مدینے دے ڈبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی۔ میں تو کہتا ہوں شکر ہے حضرت کہ یہ جو ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے اتنی بڑی فتوحات کی، حضرت شہاب الدین غوری، جی محمود غزنوی، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، شکر ہے حضرت ان کے دور میں یہ سارا کچھ نہیں تھا۔ اب دیکھیں نا حضرت صاحب، یہودی ریلی نکالی انہوں نے نا یہودیوں نے حضرت، یہ یوٹیوب پہ حضرت لکھا ہوا ہے سارا، سب پڑھا ہوا ہے حضرت صاحب، لیکن بولتا ہی کوئی نہیں ہے حضرت صاحب۔ ریلی نکالی اور حضرت انہوں نے اپنے ہاتھوں میں جو وہ اٹھا رکھے تھے نا جو کاغذ پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا، جیسے اس پہ مرآت المناجیل لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، شرح ہے مشکات شریف کی، تو وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ وہ جو اٹھائے تھے اس پہ لکھا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس، خیبر واز یور، یہودیوں نے ریلی نکالی ہے 2 ارب مسلمانوں کا حضرت انہوں نے تڑی لگائی، کیا کہ ایک بار تو محمد پاک علیہ السلام اور حضرت علی نے اور ان کے صحاب نے ہم سے خیبر چھین لیا تھا، لیکن مسلمانوں سن لو، اب خیبر چھیننے کی باری ہماری ہے اور ہم تم سے اس طرح خیبر چھینیں گے کہ تم ہم سے خیبر چھین سکو گے واپس۔ اللہ اتر، یہ جتنے بچے بیٹھے ہو، حضرت صاحب پورا سرگودا، ٹھیک ہے، نال بھیرا، نال میانا گوندل،